आई होप यू आर ऑल फाइन। तो भाई आज हम अपनी सिंगर की मशीन को यूज़ करते हुए एक बनाएंगे बहुत ही खूबसूरत सा नेकलाइन डिज़ाइन, जो कि यहाँ पे हमने कट लगाना है और साथ में हमने रेक्टेंगल्स लगानी है, साथ में हमने पर्ल्स भी अटैच करनी है। जब मुझे ये भी कमेंट्स पर्सनली आते हैं कि नीटनेस नहीं आती, तो नीटनेस कैसे आए, तो मैं आपको प्रॉपर बताती हूँ। तो आई होप कोई डाउट होना तो नहीं चाहिए, अगर जिनका है तो वो भी आपका जो है वो क्लियर हो जाएगा कि आपने किस तरह से स्टिच करना है। स्टिच लेंथ, टेंशन, एवरीथिंग आई टेल यू अबाउट इन दिस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा ताकि कोई चीज़ आपसे मिस ना हो जाए। एक और भी रिक्वेस्ट है, मेरा न्यू चैनल एक है कुकिंग एंड होम मेंटेनेंस के नाम से, दूसरा चैनल है, उसको भी जाएं, सब्सक्राइब करें, अपना प्यार दें ढेर सारा। चलें जी, तो सबसे पहले जो है ये मैंने नेकलाइन कटिंग कर ली थी इस तरह से, और इसको मैंने पेस्ट करके सिलाई लगा ली है, और जो सेंटर में आनी है ये है इस तरह से। तो सबसे पहले आप ये देख लें कि इसको मैंने कट कैसे किया है, ताकि जो कि मेरे बहुत ही प्यारे से बिगनर्स हैं उनको क्लियर हो जाए कि इस तरह का नेकलाइन बनाना बहुत आसान होता है, कोई मुश्किल नहीं होता। टेलर से अच्छी नीटनेस के साथ आप बना सकते हैं। इसके लिए मैं टेंशन रख रही हूँ अपनी 4 पे, इट्स आ नॉर्मल, और अपना स्टिच लेंथ जो मैं है वो मैं रख रही हूँ 2.5 पे। फिर मुझे ज़रूरत पड़ी स्पेशली नेक लाइन पे, तो मैं स्टिच लेंथ को 2 पे भी ले आऊँगी, इनफैक्ट 1.5 पे भी ले आऊँगी, क्योंकि कपड़ा निकले नहीं, नीटनेस अच्छी है, स्ट्रेट स्टिच जो है वो ऑब्वियसली है। और प्रेशर फुट बार को भी आजकल आप चेक कर लिया करें, क्योंकि इसके बारे में मैं कम बता रही हूँ, क्योंकि जो मेरा एक परफेक्ट सेट किया हुआ है पड़ा तो वही जा रहा है। तो मैं आपको फोकस करके दिखा रही हूँ कि ये मेरा कितना है, तो इतना होना चाहिए। और इसके बाद आपने प्लीज़ अपना बॉबन केस जो है, इसकी मैंने ऑलरेडी चूनट्स की वीडियो भी बनाई हुई है, और धागा क्यों तोड़ती है उसमें भी मेरा है पड़ा कि आपने इसको सही से एडजस्ट करना। अगर नहीं देखी तो जाके देख लें कि मशीन जो है वो चूनट्स क्यों देती है, उसकी करेक्शन प्रॉपर बताइए, इसको आप सेट कर लें, ठीक है। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, इट्स अ वेरी इजी। वीडियो को बिगनर्स स्पेशली देखिए, क्योंकि ये मैंने अपने बिगनर्स के लिए बनाई है, जो कि कोई भी डिज़ाइनिंग का नेकलाइन बनाते हुए डरते हैं, तो उनका डाउट आज बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब हमने क्या लगाना है, इसमें सेंटर से पट्टी डालनी है और लगानी है और डिज़ाइनिंग करनी है। तो हम किस तरह से करेंगे, सबसे पहले जो हमने अंदर नेकलाइन का जो पीस कटिंग किया होता है ना, उसको हमने फेंकना नहीं होता, ठीक है, उसको हमने रखना होता है अपना बिल्कुल यहाँ पे गले के सेंटर पे। और हमने यहाँ पे नेकलाइन का हमने ये निशान लगा लिया, तो हमने क्या करना है, अपने स्ट्रिप को बिल्कुल इधर रखना है और इसको सेंटर पे रख के साइड से पहले मैं इसको पिन अप कर लूँगी। पहले सेंटर में हम लगा लेंगे ताकि पिन अप करते हुए हमें मसला ना हो। ऐसे इट्स सेंटर। अब हमने इसके इर्द गिर्द पिन अप कर देनी है ताकि ये बिल्कुल भी कोई हमें मसला ही ना हो। ऐसे ये देखें जी, बिल्कुल हो गया। अब हमने इसको स्टिच करना स्टार्ट करना है। स्टिच लेंथ जो हमने रखनी है वो हमने अपनी रखनी है, फर्स्ट हमने 2.5 पे रखनी है, फिर दोबारा हम एक और लगाएंगे, तो उसके लिए स्टिच लेंथ मैं अपनी 1.5 ब्रीक ले जाऊंगी ताकि कपड़ा निकले नहीं। बाज़ बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स आती होती हैं कि हमारा जो कपड़ा है वो पाइपिंग की जाए या इस तरह से की जाए निकल जाता है, तो इससे आपका बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। तो स्टार्ट करते हैं स्टिच करना। एक और इम्पोर्टेंट बात जो कि मैं बताना भूल गई हूँ, नीडल जो है वो मैंने क्योंकि चिकनकारी का है ड्रेस, इतना पतला नहीं है, लोन का ही है, तो मैंने 16 नंबर की नीडल देखिए जी। तो ये जो है ना हमारा, ये यहाँ से थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन हम नहीं चाहते कि ज़्यादा है, तो मैं यहाँ से हल्का सा तिरछा करते हुए यहाँ पे मैंने इसकी वी शेप में नोक बनानी है, और यहाँ से मैं इसको ऐसे लेके जाना है। इसको मैंने फॉलो नहीं करना, वो क्यों मैं आपको बताती हूँ। फिर ये देखिए, ये वी बना ली मैंने, आपको मैं फिर उल्टी साइड से करके दिखाऊंगी तो आपको सही समझ आएगी। फिर हमने आहिस्ता से ज़्यादा कर देना। ये देखें जी, हो गया। और अब मैं आपको दिखाती हूँ इसके यहाँ से कि मैंने यहाँ से मैंने किस तरह से किया है, जो कि आपके लिए है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी और देखने वाली चीज़। ये देखें आप, यू कैन सी इजीली दिस एज, ठीक है। और मैं चाहती हूँ जो बिगनर्स हैं वो इतने अच्छे से समझें कि उनको समझ आ जाए। देखें, ये देखिए, मैंने इसको जो कट था वो मैंने यूं करके यूं के यूं आ रहा था, लेकिन मैं इसको यूं लेके गई हूँ। थोड़ी सी चीज़ों को बस ख्याल रखना। तो आप कहेंगे दाना आ रहा है, बहुत जूम करके दिखा रही हूँ इसलिए आपको ऐसा लग रहा है, पर इतना होता है बड़ा, ठीक है। अब ऐसे ही मैं अपनी जो बाकी शर्ट है, अपना स्टिच लेंथ मैंने 2.5 रखा हुआ था, यू कैन सी,
यस यस, यू कैन सी। अब मैंने इसको 1.5 पे लेके यहाँ पर एक स्टिच दोबारा दे दूंगी। वो क्या वजह है, इसलिए ताकि जब हम कट करेंगे तो हमें कपड़े के निकलने के चांसेस वो बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। अब मैंने इसको कट कर लेना है बहुत एहतियात से, ठीक है। इसलिए मैंने डबल स्टिच लगवाए थे क्योंकि कपड़ा इतना हो, ये देखिए। तो इसको हमने ध्यान से ऐसे कट लगाना है, लाइक दिस, पूरा कट ऐसे। अब हमने क्या करना है, इसको हमने पहले ऐसे करके हमने इसको आयरन कर लेना है और हमने इसको उल्टा लेना है। हमारा हो गया। इसके बाद हमने इसके नीचे जो है एक कपड़ा लगाना है। तो मुझे जितनी रिक्वायर्ड थी बुकरम, ठीक है, आप थोड़ा ज़्यादा ले लीजिएगा, वो मैंने कर लिया है इस तरह से पेस्ट, ये ऐसे और ये ऐसे। अब मैंने क्या करना है, एक्स्ट्रा रख के अपने ऐसे, अब मैंने इधर सिलाई लगा देनी है मैंने। अब हमने एक्स्ट्रा कपड़े को काट लेना है, ज़्यादा बिल्कुल भी होने देना, जस्ट 2 पॉइंट्स रखना है और इसको हमने सीधा कर लेना है लाइक दिस। और जो ये जो हमारा कपड़ा ऐसे आया हुआ है, हम इसको ऐसे यहाँ से फोल्ड करते जाएंगे और यहाँ से इसकी मैं सिलाई लगा दूँगी लाइक दिस। ऐसे करते जाएंगे, एक्स्ट्रा कपड़ा झोल बिल्कुल नहीं आना चाहिए, यहाँ पे साथ करते जाएंगे और यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। ओके जी, तो हमने अगेन दोबारा से अपना रखना है। स्टिच करने के बाद कितना आ रहा है, ये इतना आ रहा है। तो अब आपने ये देखना है कि आपने जो स्लिट है वो कितनी ऊपर रखनी है, 1 इंच 2 इंच, क्योंकि आपने 7 इंच का रखना है। तो आपने इसको ऐसे करके मेजर कर लेना है कि 7 इंच कितना आ रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो हम इसकी स्लिट ओपन रख लेंगे कुछ इस तरह से, ठीक है, लाइक दिस। तकरीबन ये आ रहा है 2 इंच, 1 इंच आ रहा है, तो हम थोड़ा सा ज़्यादा कर देते हैं, 1.5 इंच कर देते हैं। आप बंद करना चाहें तो बंद भी कर सकते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम। यहाँ पे आ रहा है तो अब जितनी भी एक्स्ट्रा होगी वो हम बाद में काट लेंगे, ठीक है। ये हमारी इतनी एक्स्ट्रा हो रही है जो कि मैं बाद में है जो है इसको मैं कर लूँगी कट। क्या करना है, इसका सेंटर करके एक निशान लगा देना है कुछ इस तरह से। अब हमने करना है अपना डिज़ाइन। हमने इसके ऊपर इसको ऐसे रखते जाना है जो कि हमारा बाहर निकल के आएंगे तो वो किस तरह से होंगे। हमने क्या करना है, देखें, ये मैंने रेक्टेंगल बना ली है, 2x2 का है, ये देखें, ठीक है। ये है 2x2 का है। नीचे मैंने A0 साइज़ की जो होती है ना, थोड़ा सा 1 नंबर की मैंने चेपी लगा दी है। और हमें इसको एडजस्ट जो करना है वो हमने करना है कुछ इस तरह से, ये देखिए ऐसे। ये एक ऊपर होगा और एक इसके नीचे, ये इस तरह से हमें इसको एडजस्ट करना है। ऊपर जो है सबसे पहले हमारी आ जाएंगी, ये आप देखेंगे कितना प्यारा लगेगा। सेंटर आपने रख लेना है कितना करना है और कितनी आपने जो है बाहर दिखानी है, ये इस तरह से करके ये। अच्छा, इसके बाद फिर अगेन 2 लूप्स आ जाएंगे हमारे। अब हमें लूप्स के लिए कपड़ा कितना चाहिए, मैंने इतना काट के इधर से मैंने अपने मोती को गुजारना है। मोती इजीली जा रही है तो हम उसको साइज़ में उतना ही हम छोटा कर लेंगे। हम इतना रखना है कि हमारी मोती जो है वो जस्ट गुजर जाए। तो मैं तकरीबन इसको 2 इंच का काट रही हूँ।
आप इजीली रिवर्स करना चाहें, इधर रिवर्स भी हो जाएगा। तो स्पीड तेज़ नहीं रखिएगा, थोड़ा सा पीछे से खींचना भी पड़ेगा। मैंने कहा ये भी आपके सामने कर दूं ताकि डाउट वगैरह कुछ ना रहे। थ्रेड टूट चुका है तो मैं थोड़ा दोबारा, क्योंकि अब यहाँ पे इतना मोटा आ चुका है, दोबारा मैं ट्राई करूँगी अगर मेरा हो गया ठीक, वरना मैं इसकी जो कि नीडल है वो मैं 18 नंबर की लगा दूँगी। बार स्टार्ट करते हैं, इधर आपकी अगर बार बार नीडल टूट रही है तो आप 18 नंबर की लगा लें अगर हो रहा है। बी रिमेंबर, इस तरह के काम ऑयलिंग इज द मस्ट। थोड़ा सा ऐसे करना है, ठीक है, ऐसे बहुत अच्छे से और बहुत नीट बन के आएगा। मैंने कहा आपके सामने कर लूँ, थोड़ा सा आगे की तरफ करना है, उसको थोड़ा पीछे से करना है, इसलिए मैंने जिसका स्टिच लेंथ है वो मैंने कम रखा था। ठीक है जी, तो ये अगेन थोड़ा सा लग रहा था, आवाज़ आई, लेकिन बी रिमेंबर आराम से थोड़ा सा चलाएंगे, अगेन ऐसे, और फिर दोबारा से स्टार्ट कर देंगे। यस, तो ये थोड़ा सा चलना होता है कि बहुत हार्ड आ गया था इस वजह से। ठीक है जी, मैं ऐसे स्टिच करते जा रही हूँ। मैंने कहा आपको प्रॉपर दिखा दूँ ताकि आपको किसी किस्म का डाउट ना रहे कि आपको मैं दिखाती नहीं हूँ, और आपको क्लियर दे। देखिए इसकी नोक है, इसकी एज पे आके मैंने इसको ऐसे रोक देना है, और इसके बाद मैं आपको इसकी नीटनेस ज़रा चेक कराती हूँ कि कितनी कोई आई है। ओह माय गॉड, इट्स सो गुड। देख लें आप, इतना मोटा था, इसको भी आपके सिंगर की मशीन ने स्टिच कर लिया। आपको और क्या चाहिए, बस प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ऑयलिंग प्रॉपर करनी पड़ेगी। नीडल्स अब टूट रहा था, अगर फिर भी टूट रहा था, अब नीडल चेंज कर देंगी, नीडल न्यू लगा देंगी तो सोल्व। ऐसे ही अब मैंने करना है अपनी इस साइड को, क्या करना है, अब मैंने जो ये वाली साइड थी ना, इसको मैंने ऐसे घुमाना है अपनी, इसको बाहर थोड़ा सा आगे लेके आऊँगी इसको, और यहाँ से इसको निकाल लूँगी। और अब मैंने क्या करना है ये बताती हूँ आपको। ये देखिए आप, अब मैंने इसको, एक साइड हमारी हो गई गुम, इसे कहते हैं गुम नेकलाइन बनाना। ओह माय गॉड, ये देखिए कितना प्यारा बन गया। ठीक है, और अब मैंने इसको एडजस्ट करना है पहले एक बार प्रॉपरली, और इसके नीचे मैं इसे रखती जाऊंगी लाइक दिस। ओके, तो इतना रेडी हो गया है। अब हमने क्या करना है, इसको बिल्कुल इसके साथ जितना मैक्सिमम आप कर सकते हैं आप इसको कर लें। ठीक है, बिल्कुल हमने इसको अटैच करना है, और फिर भी ना हो रहा, आपने इसको क्या करना है, ना हो रहा आपसे मुश्किल हो रही है, आपने इसको ऐसे पकड़ के ऐसे यहाँ पे पिन अप कर देंगे। बिगनर्स हैं उनके लिए ऑब्वियसली सी बात है थोड़ा सा मुश्किल होगा, बट परेशान नहीं होना। हमने इसको क्या करना है, ऐसे पकड़ के हमने इसको बैक की तरफ हम ऐसे पिन अप कर देंगे ताकि हमें स्टिचिंग करते हुए प्रॉब्लम ना हो। वीडियो लंबी होगी लेकिन आपके लिए होगी बहुत ज़्यादा यूज़फुल। ये देखिए ऐसे कर दिया, हमें मुश्किल हो रही थी ना इस पे स्टिचिंग करते हुए, तो अब ये इजीली यहाँ पे आ जाएगा। अब इसको अपने एडजस्ट बिल्कुल एक प्रॉपर, देखें कोई इसमें झोल नथिंग कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, सीम रिपर ले लें, कुछ भी ले लें, स्क्रू ले लें, उसकी मदद से आपने इसको ऐसे पकड़ना है, ऐसे ऐसे करते जाना है बिल्कुल एज के साथ। ये ऐसे देखें, फोर्स इसको पुश करना है अंदर की तरफ, ताकि जितना जाएगा गैप कम होगा उतना ही आपका ये नीट आएगा। थोड़ी सी पहले ही मेहनत करनी पड़ती है, और ये हम ऐसे पिन अप करते जाएंगे ताकि ये देखिए ऐसे है, यू कैन सी, ऐसे इसको हमने रखा इक्वल, इसको हमने इधर सेंटर में बिल्कुल इक्वल आ गया, और हमने यहाँ पे पिन अप कर दी। ठीक है, अब पिन अप क्यों किया, अब आपको इसको मैं वजह बताती हूँ ज़रा। अब ये देखिए कितना नीट आएगा। ये पिन अप की हुई है ना, अब मेरी सिलाई बिल्कुल इधर इधर आएगी। इससे क्या होगा कि इसमें गैप नहीं आएगा, बिल्कुल इक्वल आ जाएगी। तो ऐसे करके मैं इसको सिलाई लगा लेती हूँ। आप इजीली रिवर्स करना चाहें, इधर रिवर्स भी हो जाएगा। तो स्पीड तेज़ नहीं रखिएगा,
थोड़ा सा पीछे से खींचना भी पड़ेगा। मैंने कहा ये भी आपके सामने कर दूं ताकि डाउट वगैरह कुछ ना रहे। थ्रेड टूट चुका है तो मैं थोड़ा दोबारा, क्योंकि अब यहाँ पे इतना मोटा आ चुका है, दोबारा मैं ट्राई करूँगी अगर मेरा हो गया ठीक, वरना मैं इसकी जो कि नीडल है वो मैं 18 नंबर की लगा दूँगी। बार स्टार्ट करते हैं। इधर आपकी अगर बार बार नीडल टूट रही है तो आप 18 नंबर की लगा लें अगर हो रहा है। बी रिमेंबर, इस तरह के काम ऑयलिंग इज द मस्ट। थोड़ा सा ऐसे करना है, ठीक है, ऐसे बहुत अच्छे से और बहुत नीट बन के आएगा। मैंने कहा आपके सामने कर लूँ, थोड़ा सा आगे की तरफ करना है, उसको थोड़ा सा पीछे से करना है, इसलिए मैंने जिसका स्टिच लेंथ है वो मैंने कम रखा था। ठीक है जी, तो ये अगेन थोड़ा सा लग रहा था, आवाज़ आई, लेकिन बी रिमेंबर आराम से थोड़ा सा चलाएंगे अगेन ऐसे, और फिर दोबारा से स्टार्ट कर देंगे। यस, तो ये थोड़ा सा चलना होता है कि बहुत हार्ड आ गया था इस वजह से। ठीक है जी, मैं ऐसे स्टिच करते जा रही हूँ। मैंने कहा आपको प्रॉपर दिखा दूँ ताकि आपको किसी किस्म का डाउट ना रहे कि आपको मैं दिखाती नहीं हूँ और आपको क्लियर नहीं। देखिए इसकी नोक है, इसकी एज पे आके मैंने इसको ऐसे रोक देना है और इसके बाद मैं आपको इसकी नीटनेस जरा चेक कराती हूँ कि कितनी कोई आई है। ओह माय गॉड, इट्स सो गुड। देख लें आप, इतना मोटा था, इसको भी आपके सिंगर की मशीन ने स्टिच कर लिया। आपको और क्या चाहिए, बस प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ऑयलिंग प्रॉपर करनी पड़ेगी। नीडल्स अब टूट रहा था, अगर फिर भी टूट रहा था, अब नीडल चेंज कर देंगी, नीडल न्यू लगा देंगी तो सोल्व। ऐसे ही अब मैंने करना है अपनी इस साइड को। क्या करना है, अब मैंने जो ये वाली साइड थी ना, इसको मैंने ऐसे घुमाना है अपनी, इसको बाहर थोड़ा सा आगे लेके आऊँगी इसको, और यहाँ से इसको निकाल लूँगी। और अब मैंने क्या करना है ये बताती हूँ आपको। ये देखिए आप, अब मैंने इसको, एक साइड हमारी हो गई गुम, इसे कहते हैं गुम नेकलाइन बनाना। माय गॉड, ये देखिए कितना प्यारा बन गया। ठीक है, और अब मैंने इसको एडजस्ट करना है पहले एक बार प्रॉपरली, और इसके नीचे मैं इसे रखती जाऊंगी लाइक दिस। ओके, तो इतना रेडी हो गया है। अब हमने क्या करना है, इसको बिल्कुल इसके साथ जितना मैक्सिमम आप कर सकते हैं आप इसको कर लें। ठीक है, बिल्कुल हमने इसको अटैच करना है, और फिर भी ना हो रहा आपने इसको क्या करना है, ना हो रहा आपसे मुश्किल हो रही हो, आपने इसको ऐसे पकड़ के ऐसे यहाँ पे पिन अप कर देंगे। बिगनर्स हैं उनके लिए ऑब्वियसली सी बात है थोड़ा सा मुश्किल होगा, बट परेशान नहीं होना। हमने इसको क्या करना है, ऐसे पकड़ के हमने इसको बैक की तरफ हम ऐसे पिन अप कर देंगे ताकि हमें स्टिचिंग करते हुए प्रॉब्लम ना हो। वीडियो लंबी होगी लेकिन आपके लिए होगी बहुत ज़्यादा यूज़फुल। ये देखिए ऐसे कर दिया, हमें मुश्किल हो रही थी ना इस पे स्टिचिंग करते हुए, तो अब ये इजीली यहाँ पे आ जाएगा। अब इसको अपने एडजस्ट बिल्कुल एक प्रॉपर देखें, कोई इसमें झोल नथिंग कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, सीम रिपर ले लें, कुछ भी ले लें, स्क्रू ले लें, उसकी मदद से आपने इसको ऐसे पकड़ना है, ऐसे ऐसे करते जाना है बिल्कुल एज के साथ। ये ऐसे देखें, फोर्स इसको पुश करना है अंदर की तरफ ताकि जितना जाएगा गैप कम होगा उतना ही आपका ये नीट आएगा। थोड़ी सी पहले ही मेहनत करनी पड़ती है, और ये हम ऐसे पिन अप करते जाएंगे ताकि ये देखिए ऐसे है, यू कैन सी ऐसे। इसको हमने रखा इक्वल, इसको हमने इधर सेंटर में बिल्कुल इक्वल आ गया, और हमने यहाँ पे पिन अप कर दी। ठीक है, अब पिन अप क्यों किया अब आपको इसको मैं वजह बताती हूँ ज़रा। अब ये देखिए कितना नीट आएगा। ये देखिए पिन अप की हुई है ना, अब मेरी सिलाई बिल्कुल इधर इधर आएगी। इससे क्या होगा कि इसमें गैप नहीं आएगा, बिल्कुल इक्वल आ जाएगी। तो ऐसे करके मैं इसको सिलाई लगा लेती हूँ। और अब मैंने इधर स्टिच लेंथ अपना 2.5 पे ले आई हूँ, तो यहाँ पे मुझे ज़रूरत नहीं है बहुत ज़्यादा बड़े स्टिच लेंथ की। ठीक है, ऐसे सीम रिपर से हम इसको पुश करेंगे अंदर की तरफ, ऐसे मैक्सिमम जितना हो सकता है, और ऐसे। जब आपको मैं स्टिच करके दिखाऊंगी ना, फिर आप कहेंगे ओ नो, टेलर से यही तो नीटनेस होती है, आप खुद देख सकते हैं। ये देखिए इसको ऐसे पीछे की तरफ करना है और ऐसे स्टिच करना है। आई होप यू कैन सी वेरी इजीली। यस, ठीक है जी। एक्स्ट्रा फैब्रिक आने लगा था, बचत हो गई।
ऐसे अंदर की तरफ पुश करना है। गैप ऐसे बिल्कुल नहीं आएगा, बार बार जो कह रही हूँ। डन। ओके, जब ये देख लें कि ये कितना नीट है, अब इसको हमने ऐसे पिंस को हटा देना है। ठीक है, इसको हमने प्रेस करना है और ये देखिए खुद ब खुद इक्वल जगह। अब आप ये देखें कि कितना नीट और कितना कोई खूबसूरत लगे, इसमें गैप है नो वे। इस तरह से लगाएंगे गुम, बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छा बनेगा। इसके बाद मैंने साइड से तुरपाई कर लेनी है, ऊपर से मैंने नेक लाइन जो है वो इसका बना देना है और फिर आपको मैं दिखाती हूँ पूरी वीडियो, और बहुत लंबी हो जाएगी। तो ये देखिए जी, स्टिच होने के बाद ये लग रहा है कुछ इस तरह से। कैन यू इमेजिन, अपने सिंगर से इतनी अच्छी डिज़ाइन किए हैं। तो उनके बहुत ज़्यादा कमेंट्स आते हैं हार्ट पे हमारा है, धागा बहुत ज़्यादा टूटता है, नीटनेस नहीं आती। तो ये मैंने सारा कुछ आपके सामने स्टिच किया है, नथिंग स्किप, और सिंगर पे ही सिया है। तो आपको प्रॉपर गाइड किया, आई होप आपको प्रॉपर समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा, न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। मिलूंगी किसी और इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बी रिमेंबर, अपनी मशीन की प्रॉपरली ऑयलिंग एंड क्लीनिंग करें ताकि वो वर्क सही करे। अल्लाह हाफिज़।